डोलोरस कैनन की किताब द थ्री वेव्स ऑफ वॉलंटियर्स एंड द न्यू अर्थ के 8th चैप्टर में लेखिका अपने क्लाइंट डोरिस के लाइफ रिग्रेशन सेशन का वर्णन करती है। इस अध्याय में डोरिस को अपने पिछले जीवन की यादें आती है, जहां वह एक एलियन थी जिसे एक सभ्यता को एडवांस टीचिंग्स देने के लिए भेजा जाता है। इस रिग्रेशन से डोरिस को पता चलता है कि वह एक खास मिशन के तहत पृथ्वी पर आती है, क्योंकि वह उन उन्नत आत्मा में से है जिन्हें पृथ्वी पर भेजा जाता है एक खास मकसद के लिए, इसलिए इन्हें वॉलंटियर्स कहा जाता है। अब डोरिस जो है वो काफी सारे बिजनेस कर चुकी थी, लेकिन उसने अपने भविष्य को लेकर काफी कंफ्यूज थी। वह एक मेटाफिजिकल सेंटर खोलना चाहती थी जहां वो लोगों को मदद करना चाहती थी, क्योंकि उसके पास ऐसी टैलेंट थे जो वो इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन वो जानती नहीं थी उसका उपयोग कैसे करना है। इसलिए अपने मार्गदर्शन के लिए वह डोलोरस कैनन से मिलती है, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट से। पास्ट लाइफ सेशन के दौरान शुरुआत में डोरिस को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल अंधेरा और विशाल ठंडी जगह का अनुभव। फिर उसने महसूस किया कि वह एक ऐसे बड़े स्थान में है जहां वह हिलडुल नहीं सकती और हाथ बंधे हुए हैं और शरीर शून्य हो गया है। अब जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ता है, डोरिस को याद आए कि वह एक ऐसी जगह पे कैद है क्योंकि वह बहुत कुछ जानती थी और उसे हटा दिया जाता है अपनी जगह से, उस अपनी पोस्ट से। उसने देखा कि कुछ आकृतियां काले लिबास में थी जिन्हें ब्लैक रोब्स कहा जाता है, जैसे वो ब्लैक रोब्स पहन के उस ग्रह पे थी। सेशन से पता चलता है कि वह एक ऐसे ग्रह पर थी जहां सभ्यता अभी विकसित नहीं थी। जब डोरिस ने पूछा कि वह वहां क्या कर रही है, तो डोरिस ने बताया कि वह वहां के प्राणी जंगलों में अस्त व्यस्त जीवन जी रहे थे। उन्हें भोजन जुटाने या खेती करने का कोई ज्ञान नहीं था और वह केवल जामुन, चाल और कीड़ों पर निर्भर थे। डोरिस का काम उन्हें जीवन जीने के तरीके और खेती करना सिखाना था। उसने सोचा कि वह सही कर रही थी, लेकिन बाद में उसे बताया गया है कि वह उन्हें बहुत तेजी से और जरूरत से ज्यादा सिखा रही है। इस तेजी से सीखने के कारण उसे सजा दी गई थी कि अब तेरे को बांध के रखा जाएगा। उसने देखा कि ब्लैक रोब्स वाले जो एलियंस थे वो लंबे और पतले थे। डोरिस ने भी काले वस्त्र पहने थे, लेकिन वह किसी तरह उनसे अलग थी क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। परंतु दूसरे ब्लैक रोब्स वालों ने जानबूझ के युद्ध करवाया उन लोगों के बीच में जो उस ग्रह के निवासी थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वह इतना कुछ जाने। इसलिए वो ग्रह युद्ध करा के वो चाहते थे कि वह सब कुछ भूल जाए। अब आगे आखिरकार डोरिस को उस पास्ट लाइफ जो था उसमें एलियन को इन प्राणियों द्वारा कैद कर लिया गया था। उसे एक ऐसे स्पेसशिप में अंतरिक्ष में ले जाया जाता है जहां से वह स्टार्स और गैलेक्सी देख सकती है, जो बहुत ही अद्भुत लग रहा था। लेकिन वह उन लोगों के पास नहीं लौट सकती थी जो उस ग्रह के निवासी थे। तो उसने फिर धीरे धीरे अपनी किस्मत को एक्सेप्ट किया और उसने एक तरह से शांति महसूस की, लेकिन वह अलग थी क्योंकि कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। उसे एक बंजर और बिना पेड़ों वाली जगह पर छोड़ दिया जाता है। कोई ऐसा ग्रह रहा होगा जहाँ कभी कोई पेड़ पौधे नहीं होते होंगे। फिर डोरिस ने पूछा कि वो आखिरकार उसकी एलियन बॉडी दिखती कैसी है, तो डोरिस ने बताया कि उसका शरीर पेंसिल जैसा पतला है और बिना उंगलियों का है, जैसा एक ग्रास होपर होता है। अब आपको ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इन ब्रह्मांड में इतने ग्रह है, इतने जीव जंतु है, तो हर तरह के हायर लाइफ फॉर्म होंगे। अब पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है वो सब एक प्रोटोटाइप है। उसी जीव जंतु के मिलते जुलते हायर लाइफ फॉर्म है दूसरे ग्रह पे। अब लंबे समय तक एकांत में रहने के बाद डोरिस ने आखिरकार अपने उस एलियन शरीर को त्याग दिया और सितारों के साथ एक हो गई। उसे एक तरह से राहत और स्वतंत्रता, अपनी फ्रीडम महसूस हुई। अपने अनुभव पर विचार करते हुए उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी बहुत अधिक अच्छाई भी बुरा बन सकती है और इसके विपरीत भी। अब डोरिस फिर से प्रकाश में लौट गई, जिसे वह अपना घर मानती थी, लेकिन उसे लगा कि वह वहां लंबे समय तक नहीं रुक सकती थी क्योंकि अब उसे अगले मिशन पर जाना था। अब न्यू मिशन होता है दूसरे प्लेनेट पे। अब उस प्लेनेट पे क्या होता है, वहां पे एक डिफरेंट लाइफ फॉर्म है जो इतने एडवांस हो चुके हैं कि उन्हें अब इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। वो एक एनर्जी हार्नेस करना चाह रहे थे अपने प्लेनेट के कोर से, यानी अपने प्लेनेट के सेंटर में जाके वो एक ऐसी एनर्जी लेना चाह रहे थे जिससे वो अपने आप को और उन्नत बना सके। तो डोरिस का जो है वहां जन्म होता है, जन्म नहीं, वहां लैंड करती है उनको हेल्प करने के लिए। अब उनके बीच में वो आती है तो पहले वो उन्हें देख नहीं सकते थे, वह वहां के ग्रह के निवासी उस डोरिस को देख नहीं पाते। तो डोरिस फिर उनके बीच में रहने के लिए अपने आप को उनके अनुसार, उनके रूप के अनुसार ढाल लेती है। तो अब उनको सिखाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्लेनेट अगर ऐसा कोर से तुम जो एनर्जी हार्नेस कर रहे हो तो ये प्लेनेट को नुकसान पहुंचाएगा, इसके ऑर्बिट को चेंज कर देगा और हो सकता है कि तुम्हारी गलतियों से ये प्लेनेट डूब जाए और तुम्हारा जो है लाइफ फॉर्म खत्म हो जाए। तो उसके बाद अब आगे नेक्स्ट मिशन पे फिर सेशन के दौरान चेतन मन ने पुष्टि की कि वह एक शक्तिशाली आत्मा है जिसने इस जीवन काल में पृथ्वी को बचाने के लिए मानव रूप धारण किया है। उसका बचपन चुनौतीपूर्ण था ताकि वह मानव अनुभव को समझ सके। उसके पास हमेशा ऐसी शक्तियां थी जिससे वह अपने मिशन को ना भूले और इसे पूरा करे। डोरिस एक बड़े ग्रिड का हिस्सा थी जिसमें और भी विशेष आत्माएं होती है जो एक साथ काम कर रही है पृथ्वी पर आकर, जो कि प्रकाश फैला रही है और इस अंधकार को दूर कर रही है और दूसरों में ज्ञान के बीज बो रहे हैं।